हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और वॉरियर सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बायसा को परेशान करने के लिए बायसा के पास 4 बंदे आ जाते हैं। पर इसे देखने के बाद उल्टा वो बायसा वो 4 बंदों को पूरी तरह से कुटाई कर देता है। और कुटाई करने के बाद ये अपने मनी में सोचने था, अरे बाप रे क्या ये बाई फैमिली इतना नली है क्या? क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ ये 4 बंदे की कल्टिवेशन लेवल सिर्फ फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही है। और नॉर्मली कल्टिवेशन पूरा 10 स्टेज के ऊपर डिवाइड है और वो 10 स्टेज में एक स्टेज के अंदर पूरा 10 लेवल्स होते हैं। और अब मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ कि ये हेवन एंड अर्थ टेक्निक को यूज करने के तुरंत बाद ही मेरे कल्टीवेशन लेवल इंप्रूव होकर सेकंड स्टेज की 5th लेवल पर गई है। इसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे कल्टीवेशन काफी तेजी से इंप्रूव हो रहा है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे पहले जितना ताकतवर बनने के लिए और कितना देर वेट करना पड़ेगा। वेल छोड़ो यार, अभी के लिए मैं इसके बारे में कितना भी सोचो कुछ भी मतलब होने नहीं वाला है। तो इसलिए अभी के लिए मैं इसके बारे में सोचना बंद करके अपने आप को कैसे इंप्रूव कर दिया और क्या क्या टेक्निक यूज करना चाहिए इसके बारे में सोचना पड़ेगा मुझे। और तभी आप उसी बाई फैमिली के किसी और जगह पर और वहीं पे ये बैठा और उसके साथ पैट्रियस कई बार जा रहे होते हैं बातें करते करते। तब बैठा बोला होता है, पैट्रियस प्लीज मुझे माफ कर दिए, क्योंकि वो भाई साहब जिंदा होने के तुरंत बाद कुछ ऐसा गड़बड़ करने की कोशिश की, तो इसलिए मैं उसे फिर से पनिशमेंट दिया और उसके वजह से अभी तक वो भाई साहब मर चुका होगा। ये सुनने वाला पैट्रियस बोलने लगता है कि तुझे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कोई भी हमारे फैमिली के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसे जरूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पर एक बार मुझे वो बाईसा का लाश के यहाँ पर लेके जाओ, मैं आखिरी बार उसे देखना चाहता हूँ। ये बोल के वो दोनों उस बाईसा की लाश के यहाँ पर आ जाते हैं। लाश के यहाँ पर नहीं बल्कि पिछले बार बाईसा जहाँ पर गिरा होता वहीं पर आ जाता है। और वहां पर आने के बाद ये बाईटा पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर बाईसा नहीं होता बल्कि वो 4 बंदे होते हैं। और ये देखने के बाद ये बाईटा चिल्ला रहा होता है, तुम चारों कचरे यहाँ पर क्या रहे हो? वो बाईसा का लाश क्या पर है? ये सुनने के बाद 4 बंदे में से एक बंदा उठ जाता है और बोलने लगता है कि वो मारा ही नहीं तो उसका लाश कहाँ से आएगा अंकुल? और वो बाईसा मारा ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा ताकतवर बन गया। इसके तुरंत बाद ही हम सारे लोग पूरी तरह से कुटाई कर डाला। ये सुनने के बाद बाईटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए? क्या तुम सच में पागल हो गए? उस जैसे कचरा तुम जैसे स्टेज 1 के 4 कल्टिवेटर्स को कैसे कुटाई कर सकते हैं? तो इसलिए मुझे चुपचाप सच बता दो, तुम्हारा हालत ऐसा कैसे हुआ और बाईसा यहाँ से कहा गया? ये सुनने बाद सामने वाला बंदा बोला होता है, अंकुल आप मानो या मानो इससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सच में वो बाईसा अचानक स्ट्रांग बन गया और हमारे 4 बंदों का पूरी तरह से कुटाई कर दिया। और वो कहा गया इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसके कुटाई के बाद हम 4 पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे। ये सुनने के बाद बैठा वो पैट्रियस बोलने लगता है, पैट्रियस आपने भी सुना उस बाईसा काफी ज्यादा कमीना बन गए, तो इसलिए मैं वहां पर जाकर उसको पूरी तरह से फिर से पनिश करूंगा, तो इसलिए प्लीज आप मुझे इसका इजाजत दीजिएगा। ये सुनने के बाद पैट्रियस बोलने लगता है कि बैठा तू पहले शांत हो जाओ, उसके बाद वो सामने वाली बड़ी पेड़ की तरफ देखो, क्या तुझे पता है कि वो बड़ा पेड़ कैसे टूट गया? ये सुनने के बाद बैठा बोलने लगता है कि पैट्रियस आपको भी अच्छी तरह से पता है कि कल रात एक बड़ा बारिश हुआ, इसके साथ साथ काफी स्ट्रांग विंड भी चलने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है उसी की वजह से बड़ा पेड़ अब टूट चुका होगा। ये सुनने के बाद पैट्रियस बोलने लगता है, तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये पेड़ 100 साल से भी ज्यादा उम्र की है और उसके साथ साथ काफी बड़ी भी है। इसलिए मैं लिख के बोल सकता हूँ कल रात के छोटे मोटे बारिश की वजह से ये पेड़ बिल्कुल भी नहीं टूट चुका होगा। और मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ कि ये पेड़ सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से टूट गया। और तुमने बोला था कि 22 साल से यह भी पड़ता, तो इसका मतलब उसी की वजह से ये पेड़ टूट चुका होगा। ये सिर्फ मेरे गेस है, पर अगर ये बात सच है तो वो बाईसा हमारे फैमिली के लिए आगे जाकर काफी बड़े बड़े कांड कर सकते हैं। ये सुनने के बाद बैठा ना चाहकर भी बोल रहा होता है कि इस पैट्रियस आपके लिए मैं उस बाईसा के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन पता कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद बैठा अपने मनी में सोचने था, अगर सच में वो बाईसा इतना स्ट्रांग बन चुका है तो वो आगे जाकर मेरे लिए काफी बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ा कर सकता है। पर अभी के लिए मैं उस बाईसा को कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, वरना पैट्रियस मेरे ऊपर पूरी तरह से गुस्सा करेगा। और तभी हम देखते हैं बाईसा बाहर आ चुका होता है और उसे देखने के बाद वहाँ पर सारे लोग बात कर रहे होते हैं, अरे बाप रे वो देखो वो बाई फैमिली का कचरा यहाँ पर आ रहा है। तब दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहा हो, उससे हमें कितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए, वरना हमारे ऊपर भी मुसीबत आ सकती है। और तब हम बाईसा की तरफ देखते वो अपने मनी में सोचने लगता है कि मैं वो हेवन एंड अर्थ टेक्निक को यूज करके मैं अपना बॉडी को कल्टिवेट कर सकता हूँ। पर अभी भी ये बच्चे की बॉडी काफी ज्यादा वीक है, तो इसलिए इस बॉडी को और भी ज्यादा इंप्रूव करके मेरे कल्टिवेशन को और भी तेजी इंप्रूव करने के लिए मुझे डैन मेडिसिन की जरूरत है। और यहाँ पर खुशकिस्मती की बात यह है कि उस मेडिसिन को कैसे बना जाए उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है और मैं उसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। पर यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि उस मेडिसिन को बनाने के लिए मुझे एक फर्नेस की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। और वो फर्नेस और मेडिसिनल रिसोर्सेज काफी ज्यादा महंगी है और इतना पैसा मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है, तो इसलिए मुझे सबसे पहले पैसे कमाने की जरूरत है। ये बोल के वो शॉप के सामने आकर रुक जाता है और वो एक पान शॉप होता है और उसके अंदर जाने के बाद ये बोल रहा होता है कि ये हेयर पिन मेरा माम का है और ये हेयर पिन कितना की बिक सकता है, क्या तुम्हें बता सकते हो? ये देखने के बाद वो हेयर पिन को अपने हाथ में लेते हो, वो चेक करते हो, बोल रहा हो तो वो ये हेयर पिन कुछ ज्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है और इसका क्राफ्टमैनशिप भी कुछ ज्यादा हाई नहीं है, तो इसलिए मैं इसके लिए सिर्फ 500 ही दे सकता हूँ। और ये सुनने के बाद बाईसा चिल्लाते हुए बोलता है, क्या 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 तुमने बोला? ये मेरे मदर की है और ये काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की है, फिर भी तुम मुझे इसके बदले सिर्फ 500 ही देना चाहते हो? ये सुनने के बाद शॉपकीपर बोल रहा होता है, हाँ मैं इसके लिए सिर्फ 500 ही दे सकता हूँ, अगर तुझे चाहिए तो ले लो वरना दफा हो जाए, ऐसे मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल ही मत करो। ये सुनने के बाद बाईसा बोल लगता है, नहीं मुझे 500 ठीक है, तो इसलिए प्लीज मुझे 500 दे दो और उसके बाद मुझे ये प्रॉमिस करो कि ये हेयर पिन को तुम 1 महीने तक किसी को भी नहीं भेजोगे, क्योंकि 1 महीने के बाद मैं फिर से यहाँ पर आऊंगा, आने के तुरंत बाद ही इसे 500 देके फिर से
खरीद लूंगा। ये सुने वो शॉपकीपर बोलता नहीं नहीं तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत है, 1 महीने तक ये हेयर पिन मैं किसी को नहीं भेजूंगा, तो इसलिए ये लो भाई तुम्हारा 500, और तुम जैसे अच्छे कस्टमर से बिजनेस करके मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, तो इसलिए ये लो चला जाओ। ये सुने तुरंत बाद भाई साहब उस पैसे को लेता है, लेने तुरंत बाद वैसे चले जाता है। और वो वहां से जाने के बाद शॉपकीपर अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने सुना था कि ये बाई फैमिली का एक कचरा है, पर उसके साथ साथ ये काफी बड़ी बुद्धू भी है, क्योंकि उसने मेरे साथ नेगोशिएट करने की कोशिश भी नहीं की, उसने वो पैसे लिया और तुरंत ही ऐसे चले गया। और सच बात है कि हेयर पिन वो 500 से काफी ज्यादा हाई वैल्यू की है, तो इसलिए मैं इस हेयर पिन को कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेचने की कोशिश करूंगा। और तभी हम इस तरफ देखते हैं, ये भाई साहब उस पान शॉप से बाहर जा रहा होता है और ये लड़की छतरी को पकड़ के उसी के बाजू में उस शॉप के अंदर एंटर कर रहे होते। तब भाई साहब उस लड़की को देखने की पूरी कोशिश करता है, पर वो अच्छी तरह से देख नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसके बीच में वो चाहता होता है। और इसके बाद भाई साहब उस लड़की को देखने की कुछ ज्यादा कोशिश नहीं करता, बस चुपचाप सामने की तरफ चला जाता है। और तभी वही लड़की उस शॉप के अंदर आ जाए, तो आने के बाद पूछने लगता है शॉपकीपर क्या नया चीज आया है क्या आजकल। ये सुने बाद शॉपकीपर बोलने तो आप पूछो, और मैं ना बोले ऐसा सपने भी नहीं बोला, क्योंकि काफी सारे नए नए चीजें आए हैं हमारे पान शॉप के अंदर, और मेरे शॉप के अंदर की चीजों के बारे में मेरे से अच्छा आपको भी पता है, तो इसलिए मैं इसके बारे में कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, तो इसलिए आप ही सारी चीजों को देख लीजिए, अगर आपको कोई चीज पसंद है तो उसे खरीद लीजिए। और ये सुने बाद वो लड़की भी ठीक है बोल के वो सारी चीजों को देखने लगता है, देखते देखते बोल रहा होता अरे बाप रे ये ब्लू जो तो काफी ज्यादा लो क्वालिटी है। और अगर हम दूसरी चीज के बारे में बात करें तो तुम यहाँ पर स्पिरिट स्टोन लिखा हुआ है, पर ये स्पिरिट स्टोन नहीं बल्कि एक मामूल से पत्थर है। मुझे शेक हो रहा है कि तुम सच में एक पान शॉप को मेंटेन कर रहे हो या कबाड़ खान को मेंटेन कर रहे हो। ये सुने बाद शॉपकीपर अपने मन में सोचने लगता, मुझे लगा था, मुझे पहले ही लगा था जब ये लड़की मेरे शॉप के अंदर आ गई, ये सारे चीजों को देखे उसके बाद यही बोलेगी, क्योंकि इसको ये चीजें के बारे में मेरे से भी अच्छी तरह से पता है, तो इसलिए मैं भी उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। और तभी वो लड़की इसके हाथ में वो हेयर पिन को देख लेते हो, देखने के बाद पूछने लगता है वो हेयर पिन तो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का लग रहा है, उसके साथ साथ उसके वर्कमैनशिप भी काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का लग रहा है मुझे, तो इसीलिए मुझे उस हेयर पिन का दाम बताओ। ये सुनने के बाद वो बंदा पूरी तरह से खुश हो जाता है और बोलने लगता है आपके लिए सिर्फ ये हेयर पिन 5000 है। ये सुनने के बाद ये लड़की हिल जाता है और पूछने लगता है क्या 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 इसके लिए 5000, ये कुछ ज्यादा है, तो इसीलिए मुझे क्यों यार दाम बताओ। ये सुनने के बाद वो शॉपकीपर बोलने लगता है नहीं आपको इतना चौंकने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ही बोला ये हाई क्वालिटी है, फिर भी आप मेरे डेली कस्टमर है, तो इसीलिए मैं इसको 3000 में बेचने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद ठीक है बोल के उस हेयर पिन को लड़की ले लेते, लेने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि हमेशा की तरह मैं शॉपकीपर को काफी बड़ा बुद्धू बना दिया, क्योंकि ये हेयर पिन कम से कम 30,000 की होगी। और इसका एक एक्सप्रेशन को देखने के बाद शॉपकीपर अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है मैं फिर से इसके हाथों में बुद्धू बन गया, क्योंकि इस लड़की के एक्सप्रेशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो हेयर पिन कम से कम 10,000 से ऊपर की होगी। ये सोचने के बाद ये उस लड़की से पूछ रहा होता तो प्लीज बोलिए मैडम आप कैश देना चाहते हैं या सिल्वर टिकट देना चाहते हैं इसके बदले। ये सुनने के बाद ये लड़की उसका जवाब देते हुए बोल रहे होते तुम हमेशा की तरह इस शहर के अंदर किसी भी बड़ी बैंक के पास जा सकते हो, और वहां पर जाने के बाद सिर्फ मेरा नाम लो, उसके बाद उसी बैंक मैनेजर आकर तुम्हें वो सारे पैसे दे देगा, और तुम्हें मेरा नाम जरूर याद तो होगा, अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं याद दिला ही देता हूँ, मेरा नाम ये जियान है। ये बोल के ये लड़की उस हेयर पिन को लेके वहां से चले जाता है, और तभी हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।